हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गुड। सो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ऑसिलेशन। सो बच्चों ध्यान से समझना, जो मैं कराऊंगा यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इधर से ही आ जाएंगे। सो पूरा का पूरा आपका कंसंट्रेशन यहीं पे होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ऑसिलेशंस में पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन के केस में आप देखिए, पीरियोडिक मोशन कौन सा मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिपीट करता है अपनी मोशन आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अर्थ है, अर्थ सन के आजू बाजू में घूमता रहता है, ठीक है ना। तो ठीक है, टोटल हर साल देखोगे आप ये रिवॉल्व करता रहता है। इसी तरह मून अर्थ के आजू बाजू में आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे घूमता रहता है। मतलब कोई भी मोशन जो रिपीट हो जाए आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमारे पास क्या क्या आता है, देखिए ध्यान से समझेगा। सबसे पहली टर्म आती है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक वेव जो है, देखो वेव ये होती है, ऊपर वाले को कहते हैं क्रेस्ट, ये क्रेस्ट होते हैं, नीचे वाले होते हैं ट्रप्स, ठीक है ना। एक वेव, एक पूरा साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब एक हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल, इसको टाइम कंप्लीट कितना लगा पूरा कंप्लीट होने में, दैट्स द टाइम पीरियड। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, इसका यूनिट क्या है हमारे पास, सेकंड्स। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट हो गई, या नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट हो गए। मतलब ये हाफ साइकिल फुल साइकिल हो गया, तो ये एक कंप्लीट साइकिल हो गया। तो एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट हो गए, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। और इसका टाइम पीरियड जो होता है फ्रीक्वेंसी का, इसको न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू ऐसे, इसका टाइम पीरियड का उल्टा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, और इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ही बात है, बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी रोटेशनल मोशन में होता है, रोटेशनल मोशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हम ओमेगा से डिनोट करेंगे। तो देयरफॉर ओमेगा का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है, याद रखना, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई न्यू होता है। 2 पाई न्यू मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। और अभी तो हमने देखा न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t, तो इसलिए 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। तो ये है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसका यूनिट क्या है, रैड पर सेकंड। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। देखो पीरियोडिक मोशन तो मैं समझा चुका हूँ, वो मोशन जो रिपीट हो जाए आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, ठीक है। और पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन जो रिप्रेजेंट करता हो किस मोशन को, पीरियोडिक मोशन को। एनी फंक्शन विच रिप्रेजेंट्स पीरियोडिक मोशन, दैट इज कॉल्ड ए पीरियोडिक फंक्शन। जैसे एफ ऑफ टी प्लस 2t, एफ ऑफ टी प्लस 3t, 4t, 5t, इन सब को कहते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। एग्जाम्पल हमारे पास है साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। याद रखना, साइन और कोसाइन फंक्शंस क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑसिलेट फेज। व्हाट इज मेंट बाय फेज, फेज का मतलब होता है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, इस पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है, तो जो क्वांटिटी मुझे ये सब चीज़ इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी, उसी क्वांटिटी को हम कहते हैं फेज। आई होप यू गॉट इट। उसके बाद बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन ये वो मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है टू एंड फ्रो। जैसे सिंपल पेंडुलम होता है ना हमारे पास, ये रिजिड सपोर्ट से मैंने एक धागे को लटकाया है यहाँ पे सपोर्ट से। अब ये यहाँ पे बॉब रखा है मैंने, ये क्या करेगा, ये बॉब कभी उधर जाएगा कभी इधर जाएगा। मतलब जैसे वो घंटा नहीं होता वो घड़ी का, है ना, टू फ्रो ऐसे घूमता रहेगा, तो उसी को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे SHM, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है ये पीरियोडिक मोशन ही होता है, याद रखना। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो रिपीट हो जाता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो SHM भी एक स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट क्या करेगा, टू फ्रो अबाउट ए मेन पोजीशन, ठीक है। अब मेन पोजीशन क्या होता है, वो क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं इसमें समझा दूंगा। देखो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे मैंने कोई सपोर्ट रखा मैंने यहाँ पे, दिस इज एनी सपोर्ट,
जस्ट 1 सेकेंड, दिस इज सपोर्ट। अब इस सपोर्ट के साथ मैंने यहाँ पे कोई चीज़ लटकाई है, मैंने मान लो ये मैंने धागा लटकाया, इस धागे के साथ मैंने कनेक्ट किया क्या, एक छोटा सा ये बॉब होता है, एक ये बॉब मैंने इसके साथ लटका दिया। अब क्या होता है देखो, अगर मैं बॉब को इस तरफ फोर्स अप्लाई कर लूँ तो ये इधर तक जाएगा, ऐसे जाएगा ये, या इधर से फोर्स अप्लाई करूँ तो इधर तक जाएगा ये बॉब, ठीक है। तो इसको कहते हैं, ये अभी ये पोजीशन थी इसकी स्टार्टिंग में, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। अब ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इसको कहते हैं कितना आगे तक जा सकता है, दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन। आई होप समझ में आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जितना मैंने इसको फोर्स अप्लाई इस तरफ किया, कुछ देर बाद ये खुद ब खुद वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। फोर्स तो मैंने इस तरफ अप्लाई किया था, ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है इस साइड, इसका मतलब ये है रिस्टोरिंग फोर्स, जो रिस्टोर हो रहा है, तो ये हमेशा अपोज करेगा मेरे फोर्स को। अब जब मैंने फोर्स अप्लाई किया, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, और ज़्यादा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या इसी को लिख सकते हैं आप F इक्वल्स टू kx, और साथ में आएगा माइनस, बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोज करता है मेरे फोर्स को, और k को कहते हैं यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, जो मैं अभी समझा रहा था आपको, नेगेटिव साइन शो करता है, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टेड आउटवर्ड्स होता है मीन पोजीशन के। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे पहला हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो पार्टिकल मेरे पास है जो एग्जीक्यूट करता है एसएचएम को, ये कितना डिस्टेंस इसने कवर किया मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है। देखो, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से सपोज पी पोजीशन तक जा रहा है, ठीक है ना, या एक काम करते हैं, इसको छोड़ो फिलहाल, अभी मैं बाद में आपको ये समझा दूंगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए वेलोसिटी निकाल लीजिए। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम एसएचएम की, ये डायग्राम आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, देखो वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट उसी को कहते हैं वेलोसिटी। अब बात करते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव जो होता है उसका फॉर्मूला आप ये याद रखना, ए साइन वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, मतलब दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव। याद रखना इस बात को। अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट कर लूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वही बन जाएगा डी वाई बाई डी टी, इसका मतलब उसी को तो वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी एसएचएम के निकालने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ये देखो अब डिफरेंशिएशन की है मैंने, हाँ। अब ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को फेज डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस थीटा। ए तो ए बाहर ही रहेगा, ए मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है बच्चों ये यहाँ से लेकर ये पोजीशन जो है इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब साइन थीटा की होती है कॉस थीटा, मगर उसके बाद इंटरनल फंक्शन की अलग डिफरेंशिएशन होती है। फाई नॉट ये तो कांस्टेंट है इसलिए इसकी 0 आ जाएगी, और ओमेगा टी की आएगी, ओमेगा तो कांस्टेंट है ये बाहर आएगा, और टी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होती है, 1 आ जाएगी। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अलग से समझाऊंगा डिफरेंशिएशन कैसे होती है। उसके बाद अब ए इंटू ओमेगा, देखो ए इंटू ओमेगा अलग से आएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ए इंटू ओमेगा ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे देखो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा मैंने, कैसे लिखा आप जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब मुझे बताओ यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वही लिखा इधर, यहाँ कॉस थीटा था, थीटा की जगह ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, या यहाँ पे देखो अब कॉस थीटा है तो वही हो गया रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा सेम रहेगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये मैंने साइन में क्यों लाया, बिकॉज हमारे पास डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में साइन में था। अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, ए को तो नीचे ले आओ तो y डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू साइन दिस, वही लिखा है इसकी जगह, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की वैल्यू आएगी y बाई ए, ये a है इधर, y डिवाइड बाई ए।
अब ऊपर स्क्वायर है इसके, तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीपल कर लो, क्रॉस मल्टी, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसके साथ स्क्वायर और अपना रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वालों का नहीं कटेगा बिकॉज ये कनेक्ट ए बाई ए, तो ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो देयरफॉर वी की वैल्यू ये निकल जाएगी। इसके बाद एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम एसएचएम की? देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी मतलब डी वी बाई डी टी। अब वेलोसिटी की वैल्यू जो हमारे पास वहाँ पे आई, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जिससे आसान हो जाएगा मतलब डिफरेंशिएट करना, वो वैल्यू ले लेंगे हम। इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। अब देख सकते हो यहाँ पे सेम वैल्यू है, यहाँ पे देखो ये वैल्यू। तो अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेम ऐसे डिफरेंशिएट करना हमने, तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन की। हमने देखा वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी एसएचएम की। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए आप टोटल एनर्जी इन एसएचएम। एसएचएम में टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखो, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों का एडिशन करेंगे, वो निकल जाएगी टोटल एनर्जी एसएचएम। सबसे पहले निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो फिर से वही बात करेंगे हम, हमारे पास सिंपल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेव का, दैट इज y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ए का मतलब एम्पलीट्यूड, y का मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालनी हो, इसको डिफरेंशिएट कर लो डिस्प्लेसमेंट को। एक्सेलरेशन निकालनी हो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लो, उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। मतलब v की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है हमारे पास। उसके बाद बात करते हैं, देखो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन हमेशा अपोज करेगा ना हमारे पास, अगर मैं ऑब्जेक्ट इधर ले जा रहा था ये वापस आएगा, वर्क डन करेगा, इसलिए माइनस साइन शो किया है हमने फॉर रिस्टोरिंग फोर्स, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू माइनस एफ डी वाई आ जाएगा। डी वाई इसलिए लिया बिकॉज डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वर्क। तो उसके बाद माइनस ऐसे रखेंगे। एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस के वाई, यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो डी वाई आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, के तो ऐसे रहेगा, और वाई डी वाई। टोटल निकालने के लिए, टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो कर लो इंटीग्रेट इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे। डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू वाई के वाई डी वाई। तो के कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आओ। अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर या एक्स का पावर एन क्या होता है, एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, ये होती है इंटीग्रेशन। इसी तरह वाई डी वाई, वाई का पावर अभी कुछ नहीं है, तो 1 प्लस वन डिवाइड बाई 1 प्लस वन, तो 1/2 के वाई स्क्वायर। तो देयरफॉर वर्क डन जो आ जाएगा अब हमारे पास 1/2 के वाई स्क्वायर। 1/2 तो ऐसे रहेगा, और यहाँ पे हमारे देखिए आप यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू क्या है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। तो अब आप जानते हो f डिवाइडेड बाई वाई जो होता है वो तो k होता है हमारे पास। देखो यहाँ से भी पता चल जाएगा आपको, f डिवाइडेड बाई वाई जो आ जाएगा k के बराबर आएगा। तो अब इसी तरह यहाँ पे भी f y को नीचे लाते हैं, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ मैं, f वाई वाई इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो f वाई वाई ये क्या होता है, f बाई वाई क्या होता है k, तो k इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर। अब वाई की वैल्यू वापस पुट कर दो, ए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। इसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखो 1/2 एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो 1/2 तो ऐसे रहेगा, एम भी ऐसे रहेगा, वी मतलब वेलोसिटी वापस वही वैल्यू अभी निकाली थी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर आ जाएगा। फिर से अब कॉस इसको स्क्वायर सबके साथ देंगे, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तीनों के साथ स्क्वायर है बिकॉज होल स्क्वायर है। तो उसके बाद कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बचेगा इधर, और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बाकी सारा सेम रहेगा, 1/2 के ए स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी वापस वही से वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी होता है। तो वाई डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या आएगी, साइन ओमेगा टी। तो वाई डिवाइडेड बाई ए, उसके बाद यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी थोड़ी सी, तो काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों को ऐड कर लोगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो वो हो जाएगी टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम। तो ये आपका टॉपिक ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट, हम देखेंगे यहाँ पे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं।
सिंपल पेंडुलम। देखो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये हमारे पास एक यहाँ पे मासलेस या वेटलेस थ्रेड होता है हमारे पास, उसी को थ्रेड के साथ हम बॉब ज्वाइन करते हैं, जोड़ देते हैं। फिर अगर मैं थोड़ा सा इसको फोर्स अप्लाई करूँ, ये फिर ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया मास ऑफ द बॉब, यहाँ पे मास ऑफ द बॉब है, एल इज़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। मतलब अगर मैं यहाँ पे छोटी सी एक डायग्राम जल्दी जल्दी बनाऊँ तो ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा, ये बॉब है तो ये इधर जाएगा, ये इधर जा सकता है, इधर भी जा सकता है, सेम। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद लेंथ ऑफ बॉब, सॉरी लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है हमारे पास टी, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन का मतलब होता है जब देखो मैंने फोर्स इधर अप्लाई किया है ना, उधर से भी फोर्स अप्लाई होगा, तो या डाउनवर्ड्स वेट है तो ऊपर भी फोर्स अप्लाई होगा, तो यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाती है, डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे रिजोल्यूशन करेंगे। कैसे रिजोल्यूशन करेंगे, देखो उसके लिए आपको डायग्राम समझनी पड़ेगी। डायग्राम समझने के लिए मैं यहाँ पे, चलो ये वाली डायग्राम आप देखो ध्यान से। मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया बच्चों, देखो ये मेरे पास बॉब यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट को इधर फेंका मैंने पहले, अब इधर फेंका मैंने। अब देखो वेट हमेशा किस तरफ होगा, कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा वेट हमेशा डाउनवर्ड्स होगा, मतलब mg। इसी mg के दो कंपोनेंट्स बनाओ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक आ जाएगा mg cos थीटा और एक आ जाएगा mg sin थीटा, ये वाला cos और ये वाला sin। और अगर नीचे कोई फोर्स खींच रही है mg cos थीटा, मतलब एक कंपोनेंट, तो ऊपर जो फोर्स खींचेगी दैट इज टेंशन, बिकॉज यहाँ हमने बांध के रखा है ये, तो टेंशन ऊपर की तरफ होगी। इसी तरह अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, देखो ये फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, टी, मतलब टी की वैल्यू क्या होगी, mg cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो अब टी की वैल्यू हमारे पास mg cos थीटा ही आएगी। ठीक है ना, हम बैलेंस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा, मतलब जो बॉब था इधर चला गया था फिर वापस आ गया था। ठीक है, और इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या था, mg sin फाई, इसीलिए रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू आएगी mg sin फाई, मगर यहाँ पे -7 में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। देखो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, अगर वैल्यूज ऑफ थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल है, मतलब एंगल बहुत छोटा एंगल है, तो आप क्या कर सकते हो, साइन थीटा की जगह आप थीटा भी लिख सकते हो, या टेन थीटा की जगह आप थीटा भी लिख सकते हो। अब टॉर्क जो होता है, देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स कितना आया था, अभी देखा -mg साइन थीटा, मगर हम जानते हैं, चलो अभी पहले ये करते हैं, साइन थीटा जो डिस्टेंस कितना है, मान लो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे l है, l लेंथ जो डिस्टेंस कवर किया, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू -mg, तो ऐसे रहेगा। ठीक है, और साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, इफ द एंगल्स आर स्मॉल, अभी समझाया था मैंने, साइन थीटा की जगह थीटा लिखूंगा और साथ में आ जाएगा l, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है, देखो। ठीक है, अब देखेंगे टॉर्क जो है, देखो मास कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, देयरफॉर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो टॉर्क जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ जाएगा तो टॉर्क की वैल्यू आएगी -k थीटा, कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे k। उसके बाद हम बात करते हैं, k को कहते हैं यहाँ पे स्प्रिंग फैक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरी बात, हमारे पास इनर्शियल फैक्टर जो होता है, दैट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू r का स्क्वायर या l का स्क्वायर। ठीक है ना, याद रखना इस बात को। अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का होता है, दैट इज t = 2π रूट ऑफ इनर्शियल फैक्टर डिवाइड बाई स्प्रिंग फैक्टर। इनर्शियल फैक्टर क्या है हमारे पास, ml² डिवाइड बाई स्प्रिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, mgl। ठीक है ना, तो इक्वेशन स्टार से आपको समझ आएगा, mgl यहाँ पे ये mgl। ठीक है, तो उसके बाद इनको डिवाइड कर लो तो लास्ट में हमारे पास √L/g आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अनडैम्प्ड। देखो डैम्प्ड मतलब होता है जहाँ पे आपका ना एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, उसको कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड मतलब हर जगह आपका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, दैट इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंट ऑसिलेशंस वैसे ये सिलेबस में नहीं है, फोर्स्ड ऑसिलेशंस, रेजोनेंट ऑसिलेशंस, एग्जांपल ऑफ रेजोनेंट ऑसिलेशन, फिलहाल इसमें इतना ही कर लो, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या करना है बच्चों। चलो, थैंक यू सो मच।